तैयार होके आई इससे मतलब नहीं है, कैमरे के सामने कैसी खड़ी हो फोटो वैसे आएगा। इसी प्रकार मेरे भाई, जिसमें अंतिम क्षण हो, अंतिम समय हो, चिंतन जहां चला जाएगा। आप लोगों ने ऋषभ देव जी की कथा सुनी होगी, एक हिरणी के बच्चे के मोह में आकर के ऐसे पागल हुए थे कि अंत में हिरण बनना पड़ा था। तो जिसके चिंतन में प्राण निकलेंगे, अगला जन्म का कारण वही बन जाएगा। महाराज, तो चिंतन को बड़ा संभाल के रखिएगा। हमसे एक जने ने पूछा कि बताओ पुरुषों में या महिलाओं में फर्क क्या है? भाई दोनों तैयार होते हैं, इनमें फर्क क्या है? तो हमने सीधा सा जवाब बताया कि भैया देखो, बात ऐसी, फर्क कोई नहीं है विशेष करके। अब इतना समझ लो, अगर आदमी नहा धो के बढ़िया से कपड़े वपड़े पहन रहा है तो समझ लीजिए कहीं जाने वाला है। अगर मुंह धोए नहाए या मुंह धोए ले तो समझ लीजिए कहीं जाने वाला, भले बाजार जा रहा हो। बोला वो महिलाएं, हमने कहा जिस समय मुंह धो डालें तो निश्चिंत हो जाओ कि अभी कहीं नहीं जाएंगे। अगर मुंह धोए हैं ये लोग तो ये समझ लो कभी जाएंगे नहीं कहीं आज। और इसी बीच में हमारे को दानदाता भैया लोग हैं। आरणी ये क्या है? अच्छा, कीर्ति वर्मा जी लखीमपुर से चल करके आई हैं, 101 मुद्रा का दान कीर्ति वर्मा जी के द्वारा। शिषपाल यादव जी रामपुर गोकुल से 51 मुद्राएं। राम शरण आदरणीय राम शरण जी पूर्व विधायक रमुआपुर से, और हमारे विधायक जी के कर्तव्य द्वारा सादर 1100 मुद्रा भगवत सेवा में सादर भेंट है। हम विधायक जी के लिए परमात्मा से कामना करेंगे कि ईश्वर विधायक से भी ऊंची पदवी दे और पुनः वो शासन में आए, ये कामना है ईश्वर से। आदरणीय महेश चंद्र कनौजिया जी जिला पंचायत सदस्य रजागंज से आए हुए हैं हमारे जिला पंचायत सदस्य जी। 551 मुद्राएं महेश चंद्र जी के द्वारा भी भेंट हुई हैं। और इंद्रपाल राठौर भैया ये हमारे जमुनहा से चल के आए हैं, भैया जी की तरफ से भी, राठौर जी की तरफ से भी 1100 मुद्राएं हैं। सुनील श्रीवास्तव पत्रकार भैया जी, वाह क्या कहने, ये बिझौली से चल करके आए हैं, 501 मुद्रा का दान। शिवेंद्र वर्मा जी लखीमपुर से 151 मुद्राएं। राकेश वर्मा जी राजेपुर सिमरई से 101 मुद्रा। पप्पू कश्यप बिझौली से 101 मुद्रा। रामलाल जी बिझौली से 51 मुद्राएं। बसंत राज रामपुर गोकुल से 101 मुद्रा। आदरणीय भैयालाल वर्मा जी रामपुर गोकुल से 51 मुद्राएं। राम खलावन बरगदिया से 51 मुद्राएं। छविनाथ प्रसाद रमुआपुर 51 मुद्राएं। जयेंद्र कुमार यादव जी रामपुर गोकुल से 101 मुद्रा। सौरभ भैया चिंतापुर से, सौरभ जी 201 मुद्रा। जगदीश प्रसाद चिंतापुर निवासी 121 मुद्राएं, 21 मुद्राएं। चंदन सिंह बिझौली से 201 मुद्रा। हरिवंश कुमार बिझौली से 101 मुद्रा। ईश्वर दिन भैया रामपुर गोकुल से 51 मुद्रा। डॉक्टर अजय वर्मा बसारा से 101 मुद्रा। बांकेलाल वर्मा शाहबुद्दीनपुर से 101 मुद्रा। ओम प्रकाश रामपुर गोकुल से 51 मुद्राएं। खुशी राम जी रामपुर गोकुल से ये हैं 31 मुद्राओं का दान। रामू वर्मा जी राजेपुर सिमरई से 101 मुद्रा। और ये माननीय उत्तम भार्गव जी रमुआपुर से 51 मुद्राएं। महेश कश्यप कोटवा से 51 मुद्राएं। सर्वेश गौतम पीएनबी बैंक मित्र रमुआपुर से, पंजाब नेशनल बैंक में भैया जी बैंक मित्र हैं। सर्वेश गौतम जी 201 मुद्रा का दान किए। धनीराम कश्यप जी कोटवा से 51 मुद्राएं। राजेश कुमार जी रहमत नगर 51 मुद्राएं। डॉक्टर राकेश वर्मा जी शाहबुद्दीनपुर से 201 मुद्रा। शिवदयाल भैया जी शाहबुद्दीनपुर निवासी 51 मुद्राएं। संदीप राजपूत बहरवा से 101 मुद्रा। रामादीन पिपरहिया से ये है 21 मुद्राएं। रामपाल जी मुड़ा से आए हैं 21 मुद्राओं का दान। बबलू वर्मा जी रामपुर गोकुल 501 मुद्रा। दुर्गेश गौतम रमुआपुर से 101 मुद्रा। राम स्नेही जी रहमत नगर 51 मुद्रा। राम कुमार सिंह बिझौली से 101 मुद्रा। आदरणीय योगेंद्र सिंह बिझौली से 201 मुद्रा। ये है सत्यम जी रमुआपुर निवासी 101 मुद्राओं का दान। केतली जी बिझौली से आई हैं 21 मुद्राएं। सतीश भैया रामपुर गोकुल से 51 मुद्राएं। रविंद्र वर्मा पिपरहिया से 51 मुद्राएं। रामपाल भैया जी रामपुर गोकुल से 51 मुद्राओं का दान। आलोक वर्मा मुंडा अर्जुन से 51 मुद्राएं। तेज राम जी रामपुर गोकुल से 51 मुद्राएं। अमित वर्मा मोहदियापुर ये है 101 मुद्रा। राजकुमार भैया रामपुर गोकुल से 21 मुद्राएं। अजीत वर्मा जी शाहबुद्दीनपुर से 201 मुद्रा। विपिन भैया जमुनहा से 51 मुद्राएं। ब्रजेश शुक्ला जी बेहटा से 51। डॉक्टर जी ये हमारे कोई नाम नहीं, डॉक्टर ही नाम है, सिर्फ ये बेहटा से आए हैं 21 मुद्राएं। और आदरणीय जितेंद्र वर्मा भैया एडवोकेट वकील भैया शाहबुद्दीनपुर से आए हैं 255 मुद्राओं का दान हमारे वकील साहब के द्वारा आया है। और हम व्यासपीठ से ईश्वर से कामना कर सकते हैं कि परमात्मा हमारे सभी दानदाताओं को सुख समृद्धि दें, इनकी मनोकामना पूर्ण हो। दिन दोगुना रात चौगुना फकीर बाबा
इन पे कृपा करते रहें, बढ़ाते रहें, ताकि ये धार्मिक कार्य अनुष्ठान उत्तरोत्तर और एक विशाल रूप लेता चला जाए। माता रानी कल्याण करें, भोलेनाथ हम धन के भंडार भरें। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहां थे? बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज राम जी जटायु जी को जगा रहे। भक्तराज देखो कौन है, तो सोच रहे कौन चक्कर में पड़े, आंखें नहीं खोल रहे हैं। कहते हैं कि कोई भी हो मैं कहता हूं, बस जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र माता को आराधना इसकी करने दो। रामचंद्र कहने लगे मैं ही हूँ वह राम, और भक्तराज देखो तुम्हें करता है राम प्रणाम। और जहां का तुम्हें राम ही प्रणाम कर रहा है। राम जी ने जटायु जी को प्रणाम किया, क्यों? पिता पुत्र का रिश्ता है। आंख खोली, जटायु जी ने राम जी को उठाया, गोदी में रख लिया। क्या बात है जी भैया। नाम वहां लिखा दो। हाँ, नाम लिखा दीजिए। ये आपके 101 मुद्रा है। नाम बताओ। ओमकार भैया जी आए हैं। ओमकार भैया और चिंतापुर गांव के रहैया दान कर रहे हैं 101 रुपया। भला करें किशन कन्हैया। जाओ भैया नाम लिखा दो। अब किधर गोदम गीध को कृपा निधि, और भरी बार बिलोचन में भरी बारी। गोद में राम जी ने जटायु जी को ले लिया गोदी में। किधर गोदम गीध को कृपा निधि, और नैन सरोजन में भरी बारी। और करते क्या है राम जी? बारही बार संभारती पंख, और जटायु धूरी जटान सुझाए। गोदी में रख के पंख सहला रहे हैं राम जी, और अपनी जटाओं से जटायु जी की धूल झाड़ रहे हैं। ये भक्ति का चमत्कार है मेरे भाई। बहुत रोए राम जी गीधराज को गोद में लेके, बहुत रोए। कहते भी हैं राम कहा तब राखो ताता। हे पिताश्री, अगर आप चाहो तो मैं पुनः आपको वैसा ही कर सकता हूँ। मुख मुस्कुराए कही दे ही बाबा। जटायु जी मुस्कुरा के कहते हैं प्रभु अब काहे के लिए रखना है? अब किस बात की कमी है? हमें तो वो गति मिल गई जिसके लिए जोगी जतन करते हैं। कि जन्म जन्म मुनि जतने कराही, कि जन्म जन्म मुनि जतने कराही, और अंत राम कही आवती नाही। जन्म जन्म मुनि जतने कराही, अर्थ राम कही आवत नाही।
जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। कोई लोचने गोचर मम आगे कोई लोचने गोचर मम आगे राघव प्रेम नाथ तेरी आगे। कहा प्रभु अब कोई प्रयोजन नहीं है इस शरीर को रखने का, इसके लिए जोगी जन्म जन्म यत्न करते हैं, अंत में राम नाम मुख से नहीं निकलता। वही राम मेरे सामने खड़ा है, अब कोई प्रयोजन नहीं इस शरीर का, अब चलना चाहता। दरअसल लाग प्रभु राखों पुराना और चलत चाहत अब कृपा, अब चलना चाहता। महाराज राम जी ने अपने हाथ से लक्ष्मण भैया से कह के सुंदर चंद्र की चिता लगवाई, क्योंकि जिस समय अभी महाराज जी आपको बता रहे थे जटायु जी ने दशरथ जी से यही मांगा था कि हमें तुम्हारा बड़ा बेटा चाहिए। और जब राम जी का जन्म हुआ तो जटायु जी लेने भी चले गए थे दशरथ दरबार में, वहां दशरथ जी ने पहचानने से मना कर दिया जटायु जी को और देने से भी मना कर दिया। तब जटायु जी ने कहा था हमें ठीक से पहचानो हम कौन है, अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, एक काम करिए दशरथ, तुम्हारे कुल की परंपरा तुम कहते हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन ना जाई, ये कहते हो? बोले हाँ। तो एक काम करो, इस कहावत को बंद कर दो, हम कहते वो करो। क्या बोले? रघुकुल रीत सदा चली आई और दरवाजे पे 80 हाथ का गड्ढा खुदाओ और 80 हाथ पर 3 गड़ाई, उसमें एक बात लिख करके गड़वा दो बस। तब दशरथ जी ने राम जी को लाके और जटायु जी को सौंप दिया था। जटायु जी पंख में दबा के राम जी को उड़े महाराज, तो राम जी ने सोचा सब लीला गड़बड़ हो जाएगी, तो राम जी ने वजन बढ़ा दिया थोड़ा। जटायु जी थक गए, थक के नीचे आ गए, तो वहां पे चतुर्भुज रूप दिखा दिया भगवान ने जटायु जी। जटायु जी ने पूछा प्रभु हमें क्या आदेश है? राम जी ने कहा जाओ थोड़े दिन के लिए हमें अयोध्या में छोड़ो, कुछ बाल लीलाएं करनी, माता पिता को कुछ उनका आदम देना है, और मैं वचन देता हूँ तुमसे आके मैं यही मिलूंगा। और एक और वचन दिया था राम जी ने कि अंत हो पिता दरस नहीं पई है, जिसमें अंत समय होगा मेरे पिताश्री का मेरा दर्शन नहीं पाएंगे। कि अंत हो पिता ये दरस नहीं पई है, जटायु जी तोर प्राण मोरी गोद में खड़ी है, आपके प्राण मेरी गोदी में छूटेंगे और मैं वचन देता हूँ आपसे आपको अपना पिता मानूंगा। और एक जैसे बेटा मुखाग्नि देता है अपने पिता को, मैं आपको मुखाग्नि दूंगा, मेरे पिताजी मेरे हाथ से अग्नि नहीं पाएंगे। ये वचनबद्ध थे राम जी। और मेरे बंधुओं आज सुंदर चिता लगवाए और राम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार अपने हाथ से किया। रहीम दासी कहते हैं कि एक साथे सब सधे और सब साथे सब जाए, वो एक साथे सब सधे और सब साथे सब जाए, रही मन को लही बीच को फूलई फलई अधाए,
साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, इसलिए एक को पकड़िए, एक को साधिए, सबके चक्कर में सब चला जाएगा। हम लोगों का मन ही स्थिर नहीं हो पा रहा है, क्यों हमारे सनातन धर्म में भैया भगवान बहुत है, किसको किसको माने ये विडंबना है लोगों के मन में। लेकिन हम तो ये कहते हैं एक ही, हम नहीं रहीमदास जी कहते एक ही साधे सब सधे और सबके चक्कर में पड़ो सब चला जाएगा। इसलिए एक को किसको बोले रहीमन मूल ही सींचवे और फूले फले लगाए। अब ये वृक्ष खड़ा है, एक एक पत्ता सींचोगे कब तक सींचोगे भैया, एक एक डाली के पत्ता कब तक सींचोगे। सीधा सा हिसाब है, जड़ में पानी डाल दो पूरा वृक्ष पानी पा जाएगा। तो मूल कौन है? तो भागवतकार हमारे कहते हैं मूलम ही विष्णु देवानाम। मूल में कौन बैठे? हमारे आदि नारायण जी। बस नारायण जी की अगर पूजा आपने कर ली, सब देवता सबकी पूजा हो जाएगी। राम जी ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है, परिपूर्ण परमात्मा जो है राम जी कृष्ण जी, इनको आप पूज लीजिएगा, सभी की पूजा हो जाएगी। भक्ति का ये चमत्कार है। आज गीधराज जटायु को ये गति मिल गई महाराज, लेकिन हम लोगों का मन टिक नहीं रहा। एक जगह लगता ही नहीं, एक जगह कथा चल रही थी, बहुत भीड़ होती थी, बहुत बढ़िया कथा। एक सेठानी जी आती थी कथा सुनने, और उनके सेठ जी का कपड़े का कारोबार था। तो रात में घर पहुंचते थे, खा पी के सो जाते थे। और सेठानी जी जब घर जावे तो कहें सेठ जी बहुत बढ़िया कथा चल रही है, एक दिन सुनी। हाँ, सेठ जी को समय नहीं अपने धंधे से, बहुत आग्रह किया, सेठानी पीछे पड़ गए। तो सेठ जी एक दिन जबरदस्ती आ गया। और अच्छा, ऐसे लोग जब कथा पंडाल में आएंगे तो कोई टेक वाली जगह ढूंढेंगे, कोई पावा, कोई पेड़ की आड़, कुछ भी। आके पंडाल में बैठे थे, खंभा को टेक लगा लिए। थोड़ी देर बैठ के कथा सुने थे तो अब कथा पल्ले कहाँ पर, धंधे वाले आदमी बिजनेसमैन भैया, तो आंख लग गई, दिन भर झारे थके थे। और आंख जब लग गई तो वो सपने में भी मन पहुंच गया है। मनी राम का कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ पहुंच जाए। वो सपने में मन पहुंच गया दुकान में। अब दुकान में कपड़ा बेचने लगे, कोई ग्राहक आया, सेठ जी कपड़ा कै रुपया मीटर? बोले 4 रुपया मीटर। ग्राहक बोला देखो 4 में आता हो तो दो, नहीं तो हम जाएंगे दूसरी जगह ले लेंगे। अब सेठ जी ने सुना ऐसा गोहनी के टाइम सवेरे सवेरे दुकान खुली, ऐसा चला जाए। सेठ जी बोले 5 रुपए में लेना, एकदम 5 रुपए में ले जाओ, और मोल भाव नहीं जाता, हम भैया करते हैं। दुकानदार से ग्राहक बोला देखो अगर आता हो तो 4.5 में आता हो तो दो, नहीं तो हम चले। और चल पड़ा। तो सेठ जी ने पूछा ऐसा ही चला जाएगा, अगर तो नुकसान हो जाएगा, गोहनी खराब हो जाएगी, और अगर 4.5 में भी दे देंगे तब भी फायदा। बैठे पंडाल में कपड़ा बिक रहा है, तो सेठ जी एकदम देखे ग्राहक जाने लग गया कि 4.5 में देना हो, नहीं तो हम जा रहे। तो सेठ जी बोल पड़े ले जा 4.5 में। अब ऐसे थोड़ी बोले, हाथ उठा के बोले ले जा 4.5 में 2 भुजा पसार। और जो भुजा पसारी तो अगले वाले भक्त का दीन हो कुर्ता। उनके आगे जो भक्त कथा सुन रहे थे, भैया ऐसे हाथ पसारे, ले जा 4.5 में 2 हाथ पसार, और ऐसे झटके तो आगे वाले भक्त को कुर्ता दीन हो। कुर्ता पीठी पर बढ़ गया। तो उसने ऐसे घूम के देखा, सेठ जी कुर्ता फाड़ रहे। वो बोला काहे भैया सही से नहीं बैठ पाते हो, ऐसे कथा सुनने के बाद कुर्ता फाड़ डाले तो मैं। अब तब वो सेठ जी का होश में कहा चुप पे बैठो यार, कस्टमर चला जाएगा। तब भी होश नहीं है। तो भैया मनी राम जी का कोई भरोसा नहीं है, और दूसरी है निद्रा देवी, कब आंखों पे आके बैठ जाए। इसलिए कहते हैं कथा जब भी सुनो 3 को ठिकाने करके रखिएगा, तब कथा समझ में आएगी। थोरे माँ सब कहूं बुझाए, राम जी लक्ष्मण को समझा रहे थे कि सुनहु तात मन मति चितलाई। 3 को ठिकाने करके रखिए। पहला मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए, चित्त हमारी बुद्धि एकदम ठिकाने होनी चाहिए, और चित्त हमारा हृदय ये भी पवित्र होना चाहिए। अब तीनों अगर ठीक हैं तब कथा समझ में आएगी, वरना पंडित जी का बताएंगे, इस समझ में कुछ नहीं आएगा। जब यहाँ से जाओगे मुंह फैलाओगे, कोई पूछेगा बात सुन के आए, पता ही नहीं, पता कैसे चलेगा जब एक भी चीज ठिकाने आपकी नहीं है। इसलिए बोले भक्त भगवान की महाराज, एक साधे सब सदे सब साधे जब जाए, और रहीमन मूल सींच को फूल फलई आधार। लेकिन मेरे भाई विडंबना बहुत है, भक्ति इतनी आसान नहीं है।
हमारे पूज्य चरणदास जी महाराज लिखते हैं, उनकी वाणी है, मल से दीगर मल को धोगे असो मल कैसे छूटे। मैल से मैल को धोगे तो भैया मैल साफ नहीं होगा। मिट्टी शरीर पे लगी, मिट्टी से और नहाने लग जाओ, कहां सफाई हो जाएगी। कि मल से थी जो मल को धोवे असो मल कैसे छूटे। और नाम का साबुन और प्रेम का पानी और दो मिलता ता टूटे। नाम का साबुन जब तक नहीं लगाओगे, प्रेम का पानी नहीं होगा, तब तक तांता माने आना जाना। ये पुनरभ जन्मम पुनरभ मरणम पुनरभ जननी जठरे सैनम, ये आवागमन छूटने वाला नहीं जब तक नाम का वो नहीं होगा साफ। इसलिए हम रोज बताते हैं कि बिना नाम के जितनी सांसें आपकी जा रही हैं सब व्यर्थ है, सब। जैसे जीवन में गुरु की, सदगुरु की बड़ी आवश्यकता है। अब आजकल उस दिन भी हमने बताया था, अब क्या करें, हमारे संत महापुरुष भगवान बैठे हैं, महाराज बुरा ना मानो, हम आप ना करें, आप संत भगवान हो। लेकिन अब पलटू साहब कहते हैं, पलटू साहब उनकी वाणी कि भेष बनाए संत का और नहीं राम से नेह। भेष तो संत का है लेकिन राम जी से कोई नेह प्रेम स्नेह नहीं है। कि भेष बनाए संत का और नहीं राम से नेह, तो ये तो वैसे हो गया पलटू पर धन हरद को भैया वैस्या बेच दे। हम नहीं कहते, पलटू बाबा कहते हैं, ये तो वैसे हो गया कि भंडारा खाओ दक्षिणा लाओ चले। अगर राम से नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ये सब बेकार है। ये वैसे वृत्ति है कि दौड़ के भंडारा खा लिया, दक्षिणा मिल गई, चलो काम खत्म। ना, ये गलत बात है। एक बात और कहते हैं कि भेष बनाए संत का और भैया भेष बनाए सिंह का और चले भेड़ की चाल। और बोली बोले प्यार की और कुटन खाया फाड़े। तो सबसे बढ़िया यही है कि कल युग का राम और धर्म नहीं कोई, कल युग का धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई, कल युग का ये कलिकाल है महाराज। कलयुग में न कोई कर्म न कोई धर्म, जब तक नाम नहीं है। नाम बिना उद्धार न हो। नानक साहब हमारे कहते हैं, घट घट मेरा साइया, नाम डोर है सबके माही और नाम भेद बिन चीन्हे नाही। ये गुरु नानक जी की वाणी है। नाम डोर है सबके माही और नाम भेद बिन भैया चीन्हे नाही। एक बात और कहते हैं गुरु नानक देव जी कि जिन गुरु को चिन्हा नहीं और गए नाम गुण भूली, विधना बारिध रच दिया और रहे औंधे मोह। जिन्होंने जीवन में गुरु नहीं किया है या गुरु को भूल गए हैं, हम दोपहर में बता रहे हैं, गुरु करने के बाद अगर बुराई कर रहे हैं तो विधना बारिध रच दिया, ऐसा बनोगे कि चमगादड़ की तरह जीवन भर उल्टे मुंह झूलोगे। नानक देव जी कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। दादू साहब की वाणी, अब किसकी संत की बात आपको बताएं हैं। दादू साहब हमारे लिखते हैं, अगर अब की चूक गए, अब की बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये पाइन परलोक समारा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन दादू साहब कहते हैं, अगर अब की चूक गए तो बैल बने हल में चले। पता नहीं कब बैल बनना पड़े महाराज है? अगर बैल बन गए तो ऐसा किसान हल में चलाएगा कि बैल बने हल में चले। और जब तक जवानी रहेगी हल जोतना पड़ेगा, मच्छी रहो दिन रात मच्छी रहो। और जब कमजोर पड़ जाओगे तब क्या होगा? बोले थोड़ा कमजोर हो गया तो पुन इनके में दीन, तब वो गल्लप लगते नहीं जिसमें चारा वारा ला के लाते, उसमें मच्छी आ जाओगे।
कि बैल बने हल में चले अपनी के में दीन। और जब और कमजोर हो गए, थोड़ा सा और कमजोर हुआ तो तेली के कोल्हू चले, तेली कोल्हू चलो, क्यों कम मेहनत है ना। और जब और कमजोर जब चलने के लायक नहीं हो तो पुनी बेची कसाई, तो वो क्या करेगा? कसाई के हाथ जाओ भाई, जब चलने के लायक नहीं क्या करोगे? कसाई जब ले जाएगा तो वहां का तुम्हें दाना पानी बढ़िया, केले वाली नींबा वाली 2 लीटर दूध पियो या गुजिया खाओ, इतना तो नहीं करेगा। फिर क्या करेगा कि मांस कटा बोटी बिकी, कटना पड़ेगा मेरे बंधु, बोटी बोटी बिक जाएगी और बचेगी खाल, उसका भी उपयोग है। कि मांस कटा बोटी बिकी और खालन बढ़े नगाड़, जब जान बचेगी चरम से नगाड़े बनाए जाएंगे, ढोलक बनाई जाएगी। अब कछुक कर्म बाकी रहे और तापर पड़ती मार, मरने के बाद भी पीटे जाओगे, वो खाल की पिटाई होगी जब ढोलक नगाड़े आड़े जाओगे। इसलिए कि खसम बिन हाय तेली के बैल बने, खसमो बिन, खसम वो परमात्मा है, या ऐसे कह लो कि भजन बिन हाय तेली के बैल भय। भैया भजन बहुत जरूरी है, जीवन बहुत जरूरी है, पता नहीं कब क्या बनना पड़ जाए। इसलिए मेरे भाई दुनिया अनमोल लगी है कि बिन दाम के सौदा बिकाए, वो बिन दाम के सौदा बिकाए। अरे बजरिया रोजे लगी हो बिन दाम के, रोज लगी हो ये रोजे लगी, हाँ रोज लगी हो रोज लगी, हाँ बिनता में सौदा दिखाए, बजरिया रोजे लगी हो बिनता में सौदा दिखाए। चतुर चतुर नर सौदा कई गए, चतुर चतुर नर सौदा कई गए। और आए मूरख खड़ा पछताए, ए मूरख खड़ा पछताए, बजरिया रोजे सौदा दिखाए। कोई खरीदे हीरा मोती, कोई खरीदे अरे कोई खरीदे लाल, कोई खरीदे लाल, बजरिया रोजे लगी होती है। कोई खरीदे ए हरि जी की भक्ति, कोई खरीदे कोई खरीदे, अरे गुरु की भक्ति कोई खरीदे। अरे जो अनमोले बिकाए, जो अनमोले बिकाए, बजरिया रोजे दाम
के सौदा दिखाए बजरिया रोजे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे सतगुरु चरण लो लाए बजरिया रोजे आई सतगुरु चरण लो लाए बजरिया रोजे कितने दाम के सौदा बिकाए, कितने दाम के सौदा बिकाए बजरिया रोजे लगी हो, कितने दाम के सौदा बिकाए बजरिया रोजे लगी। इसलिए मेरे बंधुओं, अगर परमात्मा ने सुंदर मनुष्य तन दिया है तो इसकी सार्थकता तभी है कि जब तक भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होगी, रति नहीं होगी, कल्याण होने वाला नहीं है। आज प्रभु श्री राम देखिए, इधर जटायु ने ज्ञान नहीं पाया, सब कुछ पाया। अंतिम संस्कार हुआ, आगे बढ़े, कबंध मिला आवत पंथ कबंध निपाता, ते सब कही श्राप गए पाता। किसने श्राप दिया था? कैसे? क्योंकि इसके मुंह ही नहीं था भैया, बस देवराज ने लंबी भुजाएं कर दी, ऐसा वज्र मारा था कि मुंह पेट में चला गया था। फिर इसने कहा महाराज भोजन कैसे करेंगे? तो आजान बाबू बड़ी बड़ी भुजाएं इसकी बना दी थी, यहीं से बैठे बैठे पकड़ के खाओ जीवों को। राम जी ने उसका वध किया, कल्याण हो गया। अब कथा तो इसकी भी बड़ी विस्तार से वाल्मीकि रामायण में। महाराज अब हुआ ये, कबंध ने सबसे पहले राम जी को बताया था कि भगवान आप पंपापुर जाना, सुग्रीव से मित्रता होगी, वो पता लगवाएगा। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है। ताहि तेई गति राम उदारा, और सबरी के आश्रम उधारा। कबंध का उद्धार किए, अब जा कहाँ रहे हैं?